कल अवा की ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। प्रतियोगिता से पहले वह कुछ फूल लेने के लिए एक फूल की दुकान पर गई थी। पीछे से किसी ने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत अपराध स्थल पर पहुंचे। मेहुल को सौंदर्य प्रतियोगिता के 3 और प्रतियोगियों पर संदेह होता है। पहली मिस ग्रीन, दूसरी मिस पर्पल, तीसरी मिस व्हाइट। उनमें से एक हत्यारा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन है? अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें। अवा ने हाथ में फूलों के पीले और बैंगनी रंगों को पकड़कर एक सुराग दिया। पीला और नीला एक साथ मिलाए तो हरा रंग बनता है। हत्यारी मिस ग्रीन है। चलिए देखते हैं अगली पहेली। डॉल्फिन की एक सुंदर प्रतिमा को रोम के एक बगीचे में एक फव्वारे के ऊपर रखा गया था। बहुत से लोग उस प्रतिमा को देखने के लिए आए थे। एक दिन किसी ने उसे चुरा लिया। मेहुल के सहायक जेम्स बगीचे में थे। वह तुरंत फव्वारे के पास आ गए। उन्होंने 5 लोगों पर संदेह किया और उनसे पूछताछ की। चांडला बोला, मैं कार्यालय पहुंचने की जल्दी में था। मैं आमतौर पर इस बगीचे का मार्ग लेता हूं क्योंकि यह मेरे कार्यालय तक जल्दी पहुंचने का एक छोटा रास्ता है। रयान ने कहा, मैं जॉगिंग के लिए आया था। मुझे प्रतिमा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पवन बोला, मैं अपने कुत्ते के साथ बगीचे में खेल रहा था। मैंने प्रतिमा नहीं चुराई। रिचर्ड बोले, मैं प्रतिमा चुराने के लिए बहुत बुरा हूँ। मैंने वह नहीं किया है। कबीर बोला, मैं अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। संदिग्धों और उनके बयानों को देखते हुए क्या आप चोर की पहचान कर सकते हैं? अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें। डॉल्फिन को चोरी करने के लिए आपको फव्वारे के अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ है कि आपके पतलून गीले हो जाएंगे। केवल कबीर के पतलून गीली हैं, जिसका अर्थ है कि वह फव्वारे के अंदर प्रवेश करता है। चलिए देखते हैं अगली पहेली। लंदन के एक संग्रहालय में एक रियर डायमंड शूज का प्रदर्शन किया गया था। अगले दिन जूते चोरी हो गए। इस मामले को हल करने के लिए मेहुल के सहायक जेम्स को बुलाया गया था। जेम्स ने संग्रहालय के एंट्री और एग्जिट फुटेज की जांच की और चोर पाया। क्या आप इस फुटेज को देखकर बता सकते हैं और पहचान सकते हैं कि चोर कौन है? अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें। चोर बीच की लड़की है। एंट्री और एग्जिट फुटेज के बीच उसकी ऊंचाई बढ़ गई। उसने उन हीरे के जूते पहने हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अगली पहेली। किसी ने बेला के बुटीक से एक बहुत महंगा फर कोट चुरा लिया। उसके बुटीक का ताला वैसे ही था। इसका मतलब है कि चोर के पास एक चाबी थी। बेला ने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। बेला ने मेहुल को सूचित किया कि केवल 3 लोगों के पास बुटीक की चाबी है। मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करता है। एम्मा बोली, मैं अपने प्रेमी के साथ थी और मैं शाकाहारी हूँ। मैं फर नहीं पहनती। ओलिविया ने कहा, मैं 10 साल से बेला के बुटीक में काम कर रही हूँ। मैं उससे कभी चोरी नहीं करूँगी। मिया बोली, मैं शायद ही कभी बुटीक में जाती हूँ। मुझे फर से एलर्जी है। क्या आप चोर की पहचान कर सकते हैं? अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें। मिया ने कहा कि उसे फर से एलर्जी है, लेकिन उसके पास एक बिल्ली है। वह झूठ बोल रही है। उसने फर कोट चुरा लिया। चलिए देखते हैं अगली पहेली। नताली बहुत भूखी थी, इसलिए उसने दोपहर का भोजन करने के लिए ब्रेक लिया। वह अपना दोपहर का भोजन लेने के लिए फूड रेफ्रिजरेटर गई।
जब उसने फूड रेफ्रिजरेटर देखा तो वह हैरान थी। उसके एक सहयोगी ने उसका दोपहर का भोजन चुरा लिया। वह ये देखने के लिए डेस्क पर वापस जाती है कि यह किसने किया। क्या आप उसके कार्यालय को देखकर बता सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि नताली का दोपहर का भोजन किसने चुराया? अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें। ए खाना खा रही है, बी एक कॉल में व्यस्त है और बहुत सारी कॉफी है, सी ने बाहर से कुछ ऑर्डर किया है, डी केवल एक ही बची है और पहले ही अपना दोपहर का भोजन समाप्त कर चुकी है। इसका मतलब है कि उसने नताली का पहले ही खाना चुराकर खा लिया।